क्या है, कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो आके चिपक जाते हो। चल, लगता है साले पैदा होके गोंद में गिर गए थे। के तोरी मूछे बिच्छू के डंक की तरह ऊपर क्यों उठी हुई हैं? अरे जीतने वाले की मूछ हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन चुनाव तो हम जीते हैं। अरे तोरी जीत हमारी जीत है ना। आज से ये मूछे नीची कर लो, चेहरे पर अच्छी लगती है। अरे के जी क्या? वो राजा भी हमारी पार्टी में है। अच्छा, वो जिसकी हवेली पे तोरी नजर लगी हुई है? उसकी एक बेटी भी है ना। वो मांगलिक है। मांगलिक? ऐसी लड़कियों के सितारे अच्छे नहीं होते हैं, पति के लिए अशुभ होती हैं। अरे अशुभ को शुभ करना तो हमार काम है। तू शादी पक्की कर। अरे उसकी उम्र ज्यादा है। अरे बीबी की उम्र से क्या लेना देना, बहुत कम सिन मिल जाएंगे। जा, बात चला। इस वक्त हमारा सितारा बहुत बुलंद है। हाँ जा। वो तो है। अमावस, गायत्री देवी का क्या होगा? तू बहुत भोला है रे। हमारी बात तोरी खोपड़ी में नहीं आएगी। जा, जाके खाना खाइए। जा। बात तो ठीक है, पर विजय बहादुर कुंवर ने हमारी बेटी तारा को देखा है? आपकी हवेली को देखा है। हवेली को? मतलब घर देख लिया तो परिवार देख लिया ना। ये बात तो ठीक है। अरे राजा साहब, हम जनता के नेता हैं। जनता का दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमको पता चला कि मांगलिक होने की वजह से आपकी बेटी कुंवारी है, तो हम बहुत दुखी हुए। हम आपकी बेटी से शादी करेगा। अरे जन कल्याण तो हमारा धर्म है। ये आपकी बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो रिश्ता पक्का? पक्की? नहीं नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। बेटी, एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और नहीं हो सकता कि उसकी बेटी जन्म भर बिन ब्याही रहे। ब्याह और अमावस से? असंभव। मैं जन्म भर कुंवारी रह लूंगी, मगर अमावस से शादी नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुमने शादी ना की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं पिताजी, नहीं। पता है, मैं चुनाव के दिन आपको पुकारती रही, मगर आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। गाड़ी में बैठे और चले गए। और मैं खड़ी ताकती रही। क्या कहें, जनता जनार्दन ने हमरे गले में इतना माला डाल दिया था कि हमारी नजर ढक गई। आपने तो माला पहन ली, अब मुझे मंगलसूत्र पहना दो। काहे को जंजीर पहनना चाहती है? हमारी मोहब्बत को आजाद रहने दे। क्यों? अब कैसे आजादी? हम दोनों को बांधने वाला आ गया है। मतलब? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। बड़ा नालायक बच्चा है, बाप से पूछा ही नहीं और आ गया। ये देखा गायत्री, एक बात समझाओ। तूने प्यार किया एक माइक फिट करने वाला से, एक मजदूर से, एक एमएलए से नहीं। हम तो हर शादी दोनों बढ़िया छोटा आदमी से करा दे। कहा है कि रिश्ता हमेशा बराबरी में ही होवे को चाहिए। मुझे बराबरी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे का बाप चाहिए। अरे ये तो धोखा की बात बा। हमरा के का मालूम कि तोहरा के छूते ही
तेरे पेट से पापा पापा सुनाए लगी। देखा, ये कोनो बैंक का खाता नहीं कि फिक्स रख लो तो फायदा हो, है? देख, एक काम कर, जल्दी से इसे साफ करा के पवित्र हो। औरत का मतलब है त्याग, कुर्बानी। तू देश की खातिर कुर्बानी कर। हम देश के जनगण मन अधिनायक हैं, इतिहास पुरुष हैं। हमसे यह हक छीन मत। हमरा देश से बहुत बहुत औरतन का फायदा होने दे, हैं? जा, हमको मीटिंग में जाना है ताकि हम लोगों के कुछ सेवा कर सकें, हैं? जा। विजय बहादुर कुंवर! विजय बहादुर कुंवर! अमावस ने मेरी बेटी को अपनी गंदी वासना का शिकार बनाकर उसे मां बनने पर मजबूर कर दिया। मैं अमावस के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसने मेरी एक ना सुनी और नजरें फेर कर चला गया। उसके बाद मैं बड़े लोगों के पास गया, उससे विनती की, अपनी बेटी का दुखड़ा सुनाया, लेकिन वहां से भी निकाला गया। पंचायत वालों के पास जाकर रोया, पर उन्होंने भी मुझे रुस्वा करके निकाल दिया। अपने आप को देवी माँ कहलाती हो, अपनी पूजा कराती हो, वाह! क्या इंसाफ है। एक पापी भरी पंचायत में मुझे धोखा देके शान से हंसता हुआ चला गया और तुम देखती रह गई। उसके इस गुनाह में तुम्हारा भी गुनाह शामिल है। उससे तो मैं बदला लूंगी, उसका ये खून मिटा दूंगी, और तुमसे भी। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है ना? हाँ? तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारी दी हुई जिंदगी को मिटाकर तुमसे बदला लूंगी। बहुत फल, मिठाई, मक्खन, मेवा खाई हो ना? अब दो जीवन का खून पियो। मेरी ये बलि तुम्हें राक्षस बना देगी। क्या हुआ मेरे बेटा? गायत्री, हे भगवान! जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, बेटा हुआ है। माता दुर्गे माता, माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता, जय माता दुर्गे माता। और इस तरह तुम्हारी मां भगवान के सामने तुम्हें जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, और तुम्हारा बाप तुम्हारी मां की मैयत का मजाक उड़ाते हुए अपनी बारात लेकर निकला। मैं समझ गया नाना जी, जमाने का तीर सहकर मेरी मां ने मुझे क्यों पैदा किया था। इसलिए कि जिसने उसे धोखा दिया उसका बेटा उसे सजा देगा। अब अमावस मरेगा। तुम तो अमावस को मार दोगे और कानून तुम्हें मार देगा।
हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक पापी के लिए तुम्हें मरना मंजूर है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की, उनके लिए जिंदा रहना मंजूर नहीं।